हेलो हाय साथियों। हम इस वीडियो में आपको फल के बारे में बताएंगे। देखिए, हम जनरल चैप्टर में पादप में जनन में फूल के सभी पार्ट को पढ़ा दिए। फूल के बारे में बता दे, उसमें जो जननांग होते हैं उस सबको हम बता दें। अब हम फल कैसे बनता है, फल के प्रकार, ये सारे हम अभी इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, फल एंड फ्रूट, इसके स्टडी को हम लोग इसके अध्ययन को हम पोमोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। ठीक है, इस अध्ययन को हम पोमोलॉजी बोलते हैं। इसके अध्ययन को पोमोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, देखिए, फल का जो निर्माण होता है वो अंडाशय में होता है। फल का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। ठीक है, अंडाशय में होता है। फल का कार्य होता है बीज को रक्षा करना। फल का क्या कार्य होता है? बीज को रक्षा करना। बीज को रक्षा करता है। ठीक है, फल बीज का रक्षा करता है। और फल जो है, फल को निषेचन कैसी होती है, उसी क्रिया के द्वारा फल का निर्माण होता है, उसे हम बता रहे थे। एक फूल हम बना लेते हैं। देखिए, ये पुष्प हो गया। पुष्प का जो है भाग हम बताए थे, इसको हम वर्तिकाग्र कहते हैं। ऊपर वाले भाग जो होते हैं इसको वर्तिकाग्र कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में स्टिग्मा बोलते हैं। ठीक है, ये वाले ऐसे तरीके के भाग उसको वर्तिका कहते हैं। वर्तिका मतलब स्टाइल, इसका इंग्लिश में स्टाइल बोलते हैं। ठीक है, और ये अंडाशय होता है। क्या होता है? अंडाशय, ओवरी। ठीक है, ये जो होता है इसको क्या कहते हैं? पराग कोश बोलते हैं। पराग कोश। ठीक है, इंग्लिश में इसको एंथर बोला जाता है। इसके अंदर जो कण होता है उसको हम परागकण बोलते हैं। परागकण। ठीक है, परागकण बोलते हैं। अब पोलिनेशन की क्रिया कैसे होती है, तो हम ये पिछले वाले बता दिए। पोलिनेशन की क्रिया कैसे होती है, यहाँ से जो परागकण उठ करके यहाँ पर वर्तिकाग्र पर पड़ता है तो पोलिनेशन होता है, परागकण होता है। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। दूसरे फूल पर जाता है तो क्रॉस पोलिनेशन, और खुद के फूल पर आता है एक ही परागकण, एक ही पुष्प के परागकण एक ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर पड़ता है तो उसको स्वपरागण यानी सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। तो यहाँ से जो परागण आता है, परागकण यहाँ पे वर्तिकाग्र से होते यहाँ पे पड़ता है, तो इसमें अंडाशय में 3 अंडा होता है। ठीक है, 3 अंडा होता है। तो एक अंडा इसे मिलता है परागकण से, यहाँ पे भ्रूण बनता है, एम्ब्राय। और यहाँ पे जो है इसे दोनों से बाकी बढ़ जाता है, ये तो भ्रूण कोश बन जाता है। ये जो है ना भ्रूण को पोषण देता है भ्रूण कोश। ठीक है, और यहाँ पे निषेचन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया होने के बाद यहाँ फल का निर्माण हो जाता है। तो जिस फल का निर्माण अंडाशय में होता है, ठीक है, जिस फल का निर्माण अंडाशय में होता है उसे हम सतफल कहते हैं। क्या कहते हैं? सतफल। जिस फल का निर्माण अंडाशय में होता है, ठीक है, अंडाशय में होता है, जिस फल का निर्माण जो है अंडाशय यानी कि ओवरी में होता है उसे हम सतफल कहते हैं। क्या बोलते हैं? सतफल यानी कि ट्रू। इसके एग्जाम्पल में जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया। ठीक है, आम हो गया, अमरूद हो गया, लीची भी हो गया। इसका जितना मोजर रहता है उतना ही आम फरता है, जिसके जितना मोजर होता है उतना ही अमरूद भी फरता है, जिसके फूल होता है। अब ये जो है कुछ जो है फल जो होते हैं पुष्प आसन में जाकर के निषेचन की क्रिया होती है। देखिए, ये वर्तिकाग्र यहाँ पर जाकर के ये अंडाशय से मिलता है, अंडाशय से बिल्कुल यहाँ पुष्प आसन, ये पुष्प आसन है,
यहाँ पुष्प आसन, ये पुष्प आसन इसको कहते हैं। यहाँ पर जो है यहाँ पर आकर के जो है फल निषेचन करता है। तो यहाँ पे जो फल बनता है पुष्प आसन पर, तो जो फल पुष्प आसन पर आकर के बनता है उस फल को हम कहते हैं असत फल, असत फल कहते हैं। ठीक है, जो पुष्पासन में फलता है, जो पुष्पासन में फलता है उसको हम बोलते हैं असत फल। क्या बोलते हैं? असत फल बोलते हैं, असत फल, फॉल्स। इसके जो एग्जाम्पल में आता है सेब आ जाता है। इसका एग्जाम्पल में जो है जैसे में सेब, सेब जो होता है ये पुष्प आसन में फलता है। सेब जो है, तो सेब का जो निर्माण होता है, सेब जो फल होता है उसका निर्माण पुष्प आसन पर फलता है। ठीक है, पुष्प आसन पर। तो यहाँ जो पुष्प आसन पर जो फल है तो इसका असत्य फल कहते हैं, सेब होता है। अब देखिए, अब इसे फूल को हम उल्टा कर देते हैं तो यहाँ वर्तिकाग्र नीचे पड़ जाता है ये। तब ये जो है इसका जो परागकण है वर्तिकाग्र पर पड़ता ही है, वर्तिकाग्र पर पड़ता ही है। और जब उल्टा करेंगे तो इसका अंडाशय जो है ढुलकर वर्तिकाग्र पर आ जाता है। कहाँ आ जाता है? वर्तिकाग्र पर आ जाता है। तो निषेचन की क्रिया वर्तिकाग्र पर ही हो जाती है। परागन वहां पे पोलिनेशन की क्रिया और निषेचन की क्रिया दोनों वर्तिकाग्र पर ही हो जाता है। तो वर्तिकाग्र पर हो जाता है। तो वर्तिकाग्र पर जो निषेचन होता है, जो फल बनता है वो है क्या कहते हैं उसको हम अनिश्चित फल कहते हैं। ठीक है, जो वर्तिकाग्र पर फलता है, जो फल वर्तिकाग्र में होता है उसको हम बोलते हैं अनिषेच फल, अनिषेच फल कहते हैं। इसको इंग्लिश में पार्थेनोकार्पी कहते हैं। ठीक है, पार्थेनोकार्पी बोला जाता है। इसके एग्जाम्पल में केला आता है, केला आता है। केला जो है, देखिए केला जो है, केला फल वो ऐसे लटका हुआ रहता है, यानी कि उसका जो पुष्प है नीचे की ओर लटका हुआ रहता है, फूल जो है नीचे की ओर लटका हुआ रहता है। इसलिए उसका अंडाशय से जो अंडा निकल कर आता है वो जो है कहाँ पर आ जाता है? वर्तिकाग्र पर आ जाता है। और परागकण जो है वर्तिकाग्र पर पड़ता है, वायु के माध्यम से, चाहे कीट के माध्यम से, चाहे किसी के माध्यम, बताए थे हवा पानी ईश्वर के माध्यम से। तो यहाँ पर निषेचन की क्रिया हो जाती है। तो इस फल को अनिश्चित फल कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में केला आता है। ठीक है, ये जो हम फल का जो बताए हैं निषेचन के आधार पर हम बताए हैं फल इतने प्रकार के होते हैं। अब निर्माण के आधार पर हम निर्माण के आधार पर जो है, निर्माण के आधार पर फल के प्रकार। ठीक है, निर्माण के आधार पर फल के प्रकार। ठीक है, देखिए निर्माण के आधार पर फल का प्रकार एक होता है सरल फल। सरल फल के किसे कहते हैं? सरल फल जो होता है जो एक ही पुष्प से, जो एक फूल से एक फल बनता है, एक फूल से एक फल बनता है, उसको हम सरल फल कहते हैं। ठीक है, उसे हम सरल फल कहते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे आम हो गया, अमरूद भी हो जाता है। इसके एक ही फल होता है, एक फूल है तो एक फल का निर्माण होता है। अब इसका आ गया एक होता है समूह फल। समूह फल क्या होता है? तो समूह फल जो एक फूल से कई सारे फल होता है, कई फल का निर्माण होता है। ठीक है, कई फल का निर्माण होता है तो उसको समूह फल कहते हैं। जैसे स्ट्रॉबेरी को देखते हैं, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, इसमें एक फूल होते हैं, लेकिन इसमें एक फूल होता है, लेकिन एक फूल से ही गुच्छे में इसका स्ट्रॉबेरी फल का निर्माण हो जाता है। एक होता है संग्रथित फल। ठीक है, संग्रथित फल।
संग्रथित फल क्या होता है? संग्रथित फल जो होता है, जिसका निर्माण जो है, जिस फल का निर्माण अंडाशय के साथ जो है, अंडाशय के साथ दलपुंज का, दलपुंज का जो है, अंडाशय के साथ दलपुंज भी जो है उस फल का निर्माण करता है, तो उस फल को हम संग्रथित फल कहते हैं। इस फल का जो छिलका होता है मोटा होता है, इस फल का जो छिलका होता है मोटा होता है। जैसे कटहल का हो गया, जैसे कटहल, अनानास का हो गया, तरबूज हो गया, ये सब का फल जो बीज जो होता है, छिलका होता है, मोटा होता है। ठीक है, अब हम फल विधि के आधार पर जो है ना फल के बारे में बता दें। जैसे आम का एक फल बना लेते हैं। ठीक है, आम हम बना लेते हैं। ये आम हम बना लेते हैं। ठीक है, फल विधि के आधार पर फल कितने प्रकार के होते हैं, जो फल विधि के आधार पर हम बता रहे हैं। ठीक है, फल विधि के आधार पर पहले जो है इसको हम बता देते हैं। फल विधि, इसको जो है हम कहते हैं फल विधि। ठीक है, पेरिकार्पल, पेरिकार्प कहते हैं इसको। ठीक है, पेरिकार्प। तो ये जो है, ये जो छिलका है, छिलका के नजदीक वाले जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं बाह्य फल विधि। क्या कहते हैं? बाह्य फल विधि बोलते हैं। ठीक है, बाह्य फल विधि। ठीक है, इसको इंग्लिश में जो है, इसको इंग्लिश में हम इपिकार्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इपिकार्प, इपिकार्प बोलते हैं। यहाँ पे ये बीज हो गया। ठीक है, जो बीच वाले भाग होता है यहाँ पर, छिलका के अंदर ये बीच वाले भाग है, इसको हम बोलते हैं मध्य फल विधि। क्या बोलते हैं? मध्य फल विधि। ठीक है, मध्य फल विधि। इसको इंग्लिश में मीसोकार्प बोला जाता है, मीसोकार्प। ठीक है, और जो बीज के जो नजदीक में जो होता है उसको हम बोलते हैं आंतरिक फल विधि। ठीक है, आंतरिक फल विधि, इंडोकार्प बोला जाता है इसको, इंडोकार्प। ठीक है, तो यहां से ये जो आटे क्या कहते हैं कि फल जब आप खाइएगा तो मध्य वाले भाग खाइएगा तो अलग रहेगा, और स्किन के जो नीचे, छिलका के जो नीचे रहता है उसमें जो डोरा डोरा टाइप करके रहता है। ठीक है, और फल का भी जो बीज होता है, बीज को आठी हम लोग कहते हैं। जो आठी को चाबिएगा तो उसका भी जो है ना पतला पतला ले जैसे तरह का होता है। तो यहाँ से यहाँ पर जो है उसको हम बोलते हैं इंडोकार्प। ठीक है, अब देखिए, जिस फल में जो है ना तीनों प्रकार का, जिस फल में तीनों प्रकार के फल विधि होता है, जिस प्रकार के तीनों प्रकार का फल विधि होता है, जिस फल में जो है तीनों प्रकार के फल विधि होता है, उसको हम मांसल फल कहते हैं। क्या कहते हैं? मांसल फल, मांसल फल यानी कि फ्लैशी फल कहा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, जो अंगूर है, वो अंगूर जो है, तो अंगूर जो रहता है वो तो उसमें भी छिलका और मांसल रहता है। ठीक है, तो वो जब सूख जाता है तो किशमिश बन जाता है। तो किशमिश में न मध्य फल विधि होता है, नहीं क्या होता है, सिर्फ आंतरिक फल विधि होता है, नहीं उसका बाह्य फल विधि होता है। तो उसको हम कहते हैं ड्राई फ्रूट बोलते हैं, ड्राई फ्रूट। ठीक है, ड्राई फ्रूट हम उसको बोलते हैं। जैसे किशमिश हो गया, काजू हो गया, बादाम हो गया। ठीक है, तो ये सब जो है हमारा ड्राई फ्रूट होता है। हम
फल के बारे में इसमें बता दिए। अगले नए चैप्टर के साथ लेकर आएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें